मेरी सगाई से परेशान थे। पर देव, तुमने ही मुझसे कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन हो जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सृष्टि, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि तुम जिसे प्यार करते हो उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और मैं जानता था कि तुम्हारी खुशी दिग्विजय में है, इसलिए मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूं। इतनी सारी आशिकी मेरे अंदर से आई कहां से? और इस गधे को देखो, बोल नहीं रहा है कौन सी लड़की है। और नहीं पता तो नहीं पता यार, इसमें बेचारे गधे को बीच में क्यों ला रहा है? हाँ, पिछले 8 सालों में तू इतना बदल गया था, तुझे खुद नहीं पता। क्या पता तेरी लाइफ में एक नहीं 2 लड़कियां हो। What? 2 भी क्यों, क्या पता 3 हो। क्या पता तू आशिक नहीं आशिक आवारा बन गया हो। गिरीश, मैं ऐसा कभी नहीं था, प्लीज। तू पिछले 8 सालों में इतना रूड, खूसट, एरोगेंट बन सकता था, कभी सोचा था? नहीं। तो ये सोचने से मना क्यों कर रहा है कि तू कैसिनो ही बन गया होगा? पॉइंट है। क्या पता तू बहुत बड़ा कैसिनो बन गया होगा। क्या पता तेरे गली मोहल्ले में तेरी शक्ल के बच्चे घूम रहे होंगे। मैंने गलती कर दी तुझे गधा कह के, तू तो जलील दोस्त निकला। तेरे जैसे दोस्त होंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है, गलत आदमी है। क्या हुआ, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? नहीं, तुम दोनों तो हमेशा से एक दूसरे की टांग खींचते आए हो, तो ये शायद वही है। वेल, देव इतना हैंडसम है, लड़कियां तो उस पे फिदा होंगी ही ना। इट्स बट ऑब्वियस। रियली? लेकिन देव ने पहली बार लाइफ में किसी को अंगूठी दी है या देने की सोची है। एक बात बताओ गिरीश, जब देव को सबसे पहले मेमोरी याद आई तब क्या हो रहा था? आई गेस डॉक्टर वानी के टिफिन से कटलेट खाना। करेक्ट। और जब रॉकी से बात करते करते देव को रियलाइज हुआ कि वो यही सारी बातें पहले भी कह चुका है किसी से, उस वक्त भी डॉक्टर वानी पास में थी। खामोशी में भी एक दूसरे की बातें समझ आ जाना, वो है प्यार। हाँ तो? और जब देव और वानी आर्ट कैफे में गए थे, वहां पर भी देव की कुछ मेमोरीज ट्रिगर हुई थी। वो अंगूठी वाली, अंगूठी के विजुअल्स आए थे उसे, करेक्ट? हाँ तो डॉक्टर गिरीश, ये सारी बातें कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकती। आपको ऐसा नहीं लगता कि देव की लाइफ में जो लड़की थी वो डॉक्टर वानी है? मुझे क्या लगता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है सृष्टि। इनफैक्ट वो लड़की कौन थी ये जानना भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि देव की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है, और एक बार उसकी मेमोरी पूरी तरह वापस आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे, राइट? डॉक्टर वानी, प्लीज ये आई ड्रॉप्स सिवाय तुम्हारे आंखों में कहीं और जा ही नहीं रहे। कम ऑन, लेट मी हेल्प यू। क्या हुआ? ये पहले भी कभी हुआ है?
आपको कुछ याद आया? माने मेरी मेमोरी का एक पूरा हिस्सा वापस आया है। मुझे कोई इमेजेस नहीं दिमाग में, लेकिन पूरा पूरा का पूरा एक इंसिडेंट मुझे याद आया। अभी मैंने पहले भी ये तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डाले थे। ओए ट्विंकल, कब तक खड़ी रहेगी? हाँ, लेट जा तू भी। जीजा जी, हम ना अपने जीवन में बहुत प्रकार की माओ से मिले हैं, पर आप जैसी पुरुष समान माँ से तो हम पहली बार मिल रहे हैं। मतलब बजरंग बली की कृपा से हमें एक पुरुष माँ से वार्तालाप करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हो यारा, हिंदी में बोल ले, ये मैंने संस्कृत समझ में नहीं आती। संस्कृत? अरे भैया, हम आपसे शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको प्रातः मतली आती है क्या? मतलब? हमारा मतलब है कि हाँ, हमारा मतलब है कि मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा कुछ फील होता है आपको? ओहो, क्या पूछ दिया इसने? जितना ट्विंकल को नहीं हुआ होगा ना, उससे ज्यादा मुझे हुआ है। आपकी जो सिचुएशन है उसको प्रेगनेंसी। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है इसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, डॉक्टर्स हैं हम। कितने जालिम हो तुम लोग यार। जीजू आप इतना स्ट्रेस मत लो, बच्चे के लिए ठीक नहीं है ना। सुनिए, बस एक स्कैन और सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। कितने स्कैन करेंगे आप लोग? मैंने तो फॉरवर्ड में सुना है कि स्कैन की जो रेडियो वेव्स होती है बच्चे की हेल्थ के लिए चंगी नहीं होती जी। मैम, आप हर फॉरवर्ड पे बिलीव कर लेती हैं क्या? वो एक्चुअली दीदी को हर गॉसिप वहीं से मिलती है ना। ट्विंकल दी और मेरी मम्मी हमारे खानदान की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन। वैसे दी, मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा उनको पता ही नहीं कि आप यहाँ मेरे हॉस्पिटल में आए हो। तूने बुआ जी को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं? हाँ। हायो मेरे रब्बा, अभी तक तो पूरे खानदान को पता चल चुका हुआ कि हम यहाँ पर हैं। इसमें इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? बहुत हो गया, अब ना आप लोग जाओ जी। हम कोई जू के जानवर तो है नहीं जो अब आप लोग यहाँ खड़े होके हमें देख रहे हो। हमें भी थोड़ी आराम की जरूरत है ना? हम आराम कर लेते हैं, आप लोग जाओ। आप आराम कर लो, पाँव आराम से ऊपर कर लो। ओके, कुछ होगा तो दी प्लीज कॉल करना। ओए खोजिए, तुम पहाड़ पे चढ़ाएगा क्या? नहीं, क्षमा प्रार्थी जीजा जी, क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा, अब आप आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। इसको क्या दूं मैं? शांत हो, चलो यहाँ से निकलते हैं। की होया? आपने रौनक की बात नहीं सुनी? उसने बुआ जी को सब कुछ बता दिया कि हम लोग यहाँ पर हैं। 1/2 का 4 हो चुका है। अब सब लोग उठ के यहाँ पर आ जाएंगे और ये सिचुएशन ना हमारे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। चलिए चलो जी। चलिए यहाँ से। लेडीज चिकित्सक हैं डॉक्टर वानी। इनका आपको लगता नहीं कि वो डॉक्टर देव के बहुत ज्यादा करीबी हैं? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,